Okay, students, day before yesterday, we have discussed about theme of the story, Goldings in the Punch. I think you must have learned it properly. And today our topic is stopping by woods on a snowy evening. It is the best poem. You will have to learn it, the main idea of the poem and the explanation of the poem. So please buy a book so that you can learn it properly. So open your books and read the poem. Okay? Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see the stop here to watch his birds fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. If there is some mistake, the only other sounds sweep of easy wind and honey flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. ये जो लास्ट लाइनें है ना, इसकी चार लाइनें, ये पंडित नेहरू अपनी टेबल के नीचे रखते थे. उनके जो मिरर था ना टेबल के ऊपर, उसके ऊपर पड़ी जाती थी. बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं. इनकी एक्सप्लेनेशन आपको अक्सर पेपर में आती है, इसलिए आपको इसको पढ़ना है, याद करना है और इसी तरीके से इसको रिदम में बोलना है, जैसे छोटे बच्चे रिदम में इस पोएम को बोलते हैं. तो इसमें है क्या, सारी पोएम में जो राइडर है वो जा रहा है फार्म हाउस में. तो वहाँ जाके वो क्या करता है, रास्ते में किसके ऊपर उसकी सवारी, किसके ऊपर, घुड़सवार. जब वो जा रहा है तो रास्ते में वो देख के सीन, बड़ा सुंदर सीन था. जो वुड्स थी वो एकदम से डाउनी फ्लेक से भरी हुई थी, उनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी. जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर लग रहा था. उसको अच्छा लगा. जब भी कभी हम नेचर को देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम उसको देखते ही रह जाएं, और होना भी चाहिए कि हमें नेचर का कुछ आनंद उठाना चाहिए. लेकिन इस कविता में ये लिखा है कि अगर हमने अपनी किसी मंजिल पे पहुंचना है, किसी मंजिल को पार करना है, तो रास्ते की चीज़ों से हमें अपने आप को लुभा नहीं देना चाहिए. तो रास्ते में हमें बिल्कुल स्टॉप नहीं करना चाहिए. ठीक है, थोड़ा बहुत देखो और उसके बाद अपने रास्ते पे चलो. जब ये घुड़सवार रास्ते में रुक गया तो अब क्या हुआ, वो एकदम खड़ा होकर चारों तरफ निहारने लगा, देखने लगा कैसे सुंदर सुंदर नज़ारा है कुदरत का, देखने लगा. अब जो उनका जो घोड़ा है वो सोचता है कि यहाँ तो फार्म हाउस इसका आया ही नहीं, मेरे मालिक का फार्म हाउस तो आया ही नहीं, तो ये रुक क्यों गया, क्या बात है, क्या ये रास्ता भूल गया, क्या बात क्या है, क्यों रुका है, किस कारण रुका है. अब जब वो शांत एकदम से खड़ा हुआ देख रहा है चारों तरफ, तो उस घोड़े ने क्या किया, अपनी हार्नेस के ऊपर जो उनकी जो रकाब होती है ना, उनके ऊपर एक घंटा लगा होता है, आपने देखा होगा घोड़ों के. तो उसने अपने घंटी को शेक किया, जोर से शेक किया, मेन आवाज़ दी उसकी. किस लिए आवाज़ दी, ताकि उसको ये बता सके कि अभी तेरी मंजिल आई नहीं है, हम किस कारण यहाँ रुके हैं, क्या कारण है यहाँ रुकने का. क्योंकि अगर शाम हो गई तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें देखो, एक जानवर वो बता रहा है उसको, लेकिन वो आदमी समझ नहीं पा रहा, घुड़सवार समझ नहीं पा रहा. जब उसने देखा कि ये बार बार शेक कर रहा है तो फिर उसको एकदम से ध्यान आया कि मैं तो यही सोचता था कि मैं तो आनंद लेना चाहता था, कुछ देर कुदरत का आनंद लेना चाहता था, देखना चाहता था. लेकिन जो मेरा घोड़ा है ये तो बहुत ही समझदार है, ये सोचता है, उसके मन में आती है कि ये सोचता है ये तो बहुत समझदार है. तो उस समय फिर उसने क्या किया, अपनी यात्रा को चालू कर दिया. उसको रिमेंबर हो गया, उसको याद आ गया कि मुझे तो अभी बहुत दूर तक आगे जाना है, बहुत मील आगे जाना है, इसीलिए मुझे अपनी यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए. तो पंडित इस समय शिक्षा क्या मिलती है कि हमें अपने डेस्टिनेशन को पाने के लिए रास्ते में नहीं रुकना चाहिए. जब तक हमारी मंजिल नहीं मिल जाती
तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए, अपने काम करते रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत से काम हैं जो हमें करने हैं। पंडित नेहरू ने अपनी टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर जो उनका मिरर पड़ा होता है उसके नीचे ये लाइनें लिख के रखी थी। 4 लाइनें जो लास्ट वाली मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, इसमें आपने इसका मेन आइडिया याद करना है इस पोएम का, जो कि आपको फर्स्ट सेशन में अवश्य आएगा। एक पोएम और एक चैप्टर दोनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो आज हम इसका मेन आइडिया पढ़ते हैं। आप अपनी नोटबुक्स ले लीजिए और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स उतार लीजिए। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम लिखी है। तो जब भी आपने याद करना है तो ये तो आपने लिखना ही है कि पोएम को किसने लिखा है और पोएम का नाम क्या है। कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन आते हैं आपको फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसमें भी आप लिख सकते हो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। फिर वो पूछ सकते हैं कि इसका राइटर कौन है या इसका पोएट कौन है, तो आप लिख लो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। मेन आइडिया सेम बातें जो मैंने अभी बताई। द राइडर ऑफ द हॉर्स इज ऑन हिज जर्नी टू हिज डेस्टिनेशन। द राइडर ऑफ द हॉर्स इज ऑन हिज जर्नी। मेन जो घुड़सवार है वो अपनी जर्नी के लिए जा रहा है, अपनी यात्रा के लिए जा रहा है। तो वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, कहाँ पहुंचना है उसने? अपनी डेस्टिनेशन पहुंचना है, अपनी मंजिल पे पहुंचना है। ऑन द वे ही कम्स बाय ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, तो रास्ते में उसको बड़ा सुंदर जंगल दिखाई देता है, बहुत सुंदर जंगल होता है। तो उस जंगल को देख के जो उसका मन है वो ललचा जाता है कि मैं थोड़ी देर यहाँ रुकूं, इसकी ब्यूटी को निहारूं, इसको देखूं, इस छटा को, प्रकृति की सुंदर छटा को अपने मन में उतार लूं, ताकि मुझे काफ़ी देर तक इसकी प्रसन्नता मिलती रहे, क्योंकि प्रकृति को देख के हमें खुशी होती है। आगे है कि वहां टू ब्रेक हिज जर्नी, तो वो क्या करना चाहता है कि अपनी यात्रा को स्थगित कर देना चाहता है। क्या करना चाहता है? यात्रा को स्थगित कर देना चाहता है, यानी रुक जाना चाहता है, रुक के उस सुंदरता का नजारा लेना चाहता है। ये उसके मन में आया है अभी अभी। लेकिन उसी समय क्या होता है, ही रिमेंबर्स दैट ही मस्ट रीच होम इन द टाइम। उसी समय उसको याद आ जाता है। याद कब आता है? इसमें हम नहीं लिखेंगे, मेन आइडिया में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन याद उसको कब आता है? जब उसका जो हॉर्स है अपनी हार्नेस से शेक करके, बैल को शेक करके उसको बताता है, उसको अलर्ट करता है, क्योंकि जैसे वो सोया हुआ है एकदम, उसको अलर्ट कर देता है। तो उस समय उसको याद आता है कि मुझे तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ताकि मैं देर ना हो जाए, मुझे देर ना हो जाए, क्योंकि फार्म हाउस बहुत दूर था, वहां तक पहुंचना था। तो शाम को तो फिर बर्फ पड़ती है, इसलिए उसने उसको याद कराया। उसके साथ ही वो कहता है, उसको जब याद आता है कि उसे तो अपने घर में पहुंचना है, तो फिर वो कहता है सो वन शुड नॉट टेक रेस्ट ऑन द वे बिफोर अचीविंग द गोल। किसी भी व्यक्ति को, उसे ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को जब तक वो अपना गोल प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे रेस्ट नहीं करनी चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए। उसे इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ठीक है, सारी पूरी स्टोरी आपको इसकी समझ आ गई, इसका भावार्थ समझ आ गया। इसका जो मेन आइडिया है वो यही है कि हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए रास्ते में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी है वो तो एक प्रॉमिस है जिसे हमें पूरा करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो इसको आप एक बार दोबारा रीड करो, इसका मेन आइडिया पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसका मेन आइडिया अवश्य आता है। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट। तो अभी हमने ये करना है, आपको पैराग्राफ, इसमें भी एक पैराग्राफ आ सकता है छोटा, एक पैरा, लास्ट वाला पैराग्राफ तकरीबन ही आता पेपर में, ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको वो लिख देते हैं फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, जैसे रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, तो आप इसमें लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और उसके डैश डैश आपने डाल दिया,
आपको पैराग्राफ पढ़ के पता चल जाएगा कि ये पोएम कौन सी है, किस पोएम में से ये पैराग्राफ आया। तो आप लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। फिर वो आपसे पूछेंगे हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। तो आप लिखोगे, आंसर लिख दोगे रॉबर्ट फर्स्ट, क्वेश्चन में से ही आपके आंसर निकल आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लर्न एट होम। ओके, वी विल मीट अगेन, बाय।